अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट में मुबीना ऑडियो लीक तहकीकाती कमीशन का क़याम कल अदम करार दे के रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ ऑडियो लीक तहकीकाती कमीशन को काम से रोक दिया गया था, नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया था, जबकि में इम्तना भी जारी किया गया। आज जो है समाअत रोक दी गई है। सुप्रीम अदालत की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए हैं। उन्होंने ये कहा कि हमें कानून सिखाने बैठ जाते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि कम अज़ कम हमें नोटिस देना चाहिए था। मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अहम जो है समाअत हुई, जो है रोक दी गई है समाअत, जबकि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत में 31 मई को वक्त तक कंटिन्यू कर दिया गया था। अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए गए थे। बादियो नज़र में इक़दाम अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने ऐसे रिमार्क्स भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक तहकीकाती कमीशन के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये तफसीलात भी दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील साहब से। जी खालिद जमील साहब, बताइएगा आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई ऑडियो लीक के हवाले से। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप आईन पाकिस्तान, कवानीन और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को देखें तो ये आज की समाअत बनती नहीं थी। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की और समाअत के बाद फिर कल शाम को तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। ये तहरीरी फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी मौजूद था और फिर तमाम मुतल्लिका फरीकैन को भी इसकी कॉपियां अरसाल कर दी गई थी। उसके बाद आज जो 1 घंटे की समाअत हुई और इस समाअत के अंदर जो इस अदालती कमीशन के सरबराह के जो रिमार्क्स थे, बेसिकली ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन कानून और आइन के तनाजुर के अंदर आज की इसकी समाअत की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इसको काम से रोक दिया था। दूसरी बात इसके अंदर बड़ी अहम ये है, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज इसी समाअत के दौरान अपने केस का हवाला दिया और उस केस का हवाला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो गुज़श्ता रोज हियरिंग हुई थी उसमें भी हवाला दिया गया था, जिसमें काजी फाइज ईसा की जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी कि इनकी अहलिया और बच्चों के एहसासों से मुतल्लिक, तो उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कोई भी जज जो है वो अपनी अहलिया और बच्चों के जो असासे या उनकी जो कंडक्ट है उससे मुतल्लिक जिम्मेदार नहीं होता, और अगर वो बच्चे और अहलिया जो है या फर्स्ट रिलेटिव जो है वो इंडिपेंडेंट हो तो फिर कोई उसका जिम्मेदार नहीं होता। तो उस तनाज़ुर के अंदर भी कल हवाला दिया गया था। तो आज काजी साहब ने उसकी वजाहत करते हुए भी कुछ रिमार्क्स दिए और कहा कि वो एक तहरीरी फैसला भी इस सिलसिले में जारी करेंगे। लेकिन एक अच्छी खुशाइन बात यह है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं की गई और 1 घंटे की आज समाअत हुई, उसमें काजी फाइज साहब ने अपने जज्बात का इजहार किया, कुछ बरहमी का इजहार किया, कुछ गिले शिकवे भी किए और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के एहतराम में ये कार्रवाई रोक दी है। अब तहरीरी फैसला जो जारी करते हैं उसके अंदर यकीनन वो कुछ ऐसे नुकात उठाएंगे जिसके नतीजे में इस हुकूमत को सपोर्ट मिलेगी और वो हुकूमत के एक बयानिया के तनाजुर के अंदर फिर वफाकी वज़रा और सियासी जमातें जो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। लेकिन अगर आप एक्ट ऑफ इंक्वायरी कमीशन देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देखें, बुनियादी इंसानी हकूक देखें, कानून शहादत देखें, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स देखें, तो उसके में तनाजुर के अंदर ये जो अदालती कमीशन था उसके TORs के अंदर बहुत से सवालिया निशान थे। इस अदालती कमीशन के क़याम के हवाले से भी सवालिया निशान थे। अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने हतमी फैसला नहीं दिया, पर टाइम बीइंग इस कमीशन को काम से रोका है। 31 मई अगली तारीख रखी गई है समाअत के लिए। उसमें यकीनी तौर के ऊपर तमाम फरीकैन भी होंगे। अदालती कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं वो भी अपने बिहाफ के ऊपर कोई वकील मुकर्रर करेंगे। हो सकता है अटॉर्नी जनरल उनको रिप्रेजेंट करें या कोई अपना वकील मुकर्रर करें। तो तमाम फरीकैन को सुनने के बाद फिर हतमी फैसला किया जाएगा कि ये जो ऑडियो लीक अदालती कमीशन है इसके TORs क्या होने चाहिए, इसकी तश्कील क्या होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, और फिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो इसलिए ये जो अदलिया के अंदर तकसीम और अदलिया के अंदर कोई टकराव की जो एक तासुर था, उस तासुर को आज एक बार फिर उभारा गया है और जो रिमार्क्स दिए गए जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से उसमें उस तासुर को तकवीत दी है। लेकिन ये अच्छी एक खुशगवार बात ये भी है कि उन्होंने कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट नहीं की, और अगर ये समाअत जारी रखते तो फिर यकीनी तौर के ऊपर अदालती कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक तसादुम जो है कि वो हमें साफ साफ नजर आता।
اس کو ابھی فی الوقت وہ رکا ہے. ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ تحریری جو آرڈر آج کا جاری کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ وہ کیا کرتے ہیں، اور باقی جو دو اس کے کمیشن کے ممبر ہیں اور دونوں بلوچستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں، وہ اس فیصلے سے مکمل اتفاق کرتے ہیں یا کوئی اختلافی نوٹ لکھتا ہے. اس کے بعد جو ہے کہ مزید صورتحال واضح ہوگی. لیکن جو کچھ اس وقت ہمیں عدلیہ کے اندر اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور قوانین کے ساتھ جو کچھ اس وقت کھلواڑ ہو رہا ہے ایک مجموعی طور کے اوپر، حکومتی سطح کے اوپر بھی، ریاستی سطح کے اوپر بھی، یہ بڑا ایک افسوسناک صورتحال ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے.